कोरोना काल के दौरान गांव में इलाज नहीं मिलने के कारण पत्नी की मौत ने एक व्यवसायी को ऐसा झंझोरा कि उसने उपचार के लिए किसी को भटकना ना पड़े। इसके लिए 2.5 करोड़ की लागत से 5 बीघा में अस्पताल ही बना डाला। व्यवसायी अपने खर्च पर यहाँ चिकित्सक भी नियुक्त करेंगे और आधुनिक मशीनों से लोगों का उपचार भी किया जाएगा, जिससे कि ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। भीलवाड़ा जिले के बरदोड़ गांव में रहने वाले सराफा व्यवसायी शांतिलाल जैन मुंबई में ज्वेलरी सहित अन्य बिजनेस करते हैं। कोरोना काल के दौरान वह अपने गांव आ गए थे और इसी दौरान उनके पूरे परिवार कोविड से ग्रसित हो गया था। इस दौरान उनकी पत्नी रतनी देवी की हालत गंभीर होने के कारण उदयपुर ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इसके बाद शांतिलाल जैन के मन में विचार आया कि अगर यहाँ पर अच्छा अस्पताल होता तो उनकी पत्नी की मौत नहीं होती। इस पर उन्होंने ग्रामीणों से बात की और तत्कालीन विधायक गायत्री देवी से मिले। उन्होंने पंचायत से जमीन अलॉट करवा दी। इसके बाद जैन ने 2 करोड़ 50 लाख के खर्च से आलिशान हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, जिसके लिए सरकार ने पीएचसी में क्रमोन्नत कर दिया। यहाँ सरकारी चिकित्सकों के अलावा भी भामाशाह जैन द्वारा भी डॉक्टर लाए जाएंगे, जिससे कि ग्रामीणों को जल्द उपचार मिल सके। इस अस्पताल में बनने से आसपास के 15 गांवों के ग्रामीणों को अब शहर या अन्य अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा और आप पास में ही इलाज मिल जाएगा। भामाशाह जैन की 5 बेटियां एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराएंगी। एक ट्रस्ट भी बनेगा जो अस्पताल में सुविधाओं का काम देखेगा। हॉस्पिटल में पार्किंग, रेस्ट एरिया सहित पार्क का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिससे मरीजों को यहाँ रुकने पर कोई समस्या ना हो। हमारे गांव के सेठ साहब श्री शांतिलाल जी जैन, जिसकी जन्मभूमि बलडोद है, वो बॉम्बे विराजते हैं। उनकी पत्नी कोरोना में शांत हो गई थी। इलाज के अभाव से उनकी पत्नी कोरोना में शांत हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि भी जब मेरे गांव में सुविधा नहीं है, तो उन्होंने फिर गायत्री देवी एमएलए साहब गायत्री देवी को निवेदन किया। उनने पीएचसी स्वीकृत करी, जमीन दिलाई, बाकी खर्चा सब सेठ जी कर रहे हैं। समथिंग 3 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। और हमारे गांव में सेठ जी ने शमशान का काम भी कराया। सांवरा जी के यहाँ भी दरवाजा बनवाया उन्होंने। जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम उनकी तरफ से रहता है, अनकोट का प्रोग्राम रहता है। और वो हमारे गांव के भामाशाह है। हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं मिलेगी? हॉस्पिटल में जो पीएचसी में जो सुविधा है सभी मिलेगी यहाँ पे। जैसे डिलीवरी का यहाँ होगा, एक्सरे मशीन भी लगेगी। या हर तरह के डॉक्टर बैठेंगे या नहीं, गवर्नमेंट जो डॉक्टर है उनकी स्वीकृति है, वो यहाँ बैठेंगे। और सेठ जी का ये मानना है कि जो दवाई गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी वो दिलाने की कोशिश वो करेंगे। पैसे वो देंगे? पैसा वो देंगे। और यहाँ कितने आसपास कितने गांव इस हॉस्पिटल ये का लाभ भिलवाड़ा जिले के 12-13 गांव लगते हैं और 4-5 गांव चित्तौड़ जिले के। यहाँ इस हॉस्पिटल में सरपंच का भी गांव बराबर योगदान रहा, उनके सहयोग से ही ये हॉस्पिटल हुआ है। कोरोना काल में 2020 में हमारे सेठ जी है शांतिलाल जी जैन, उनकी पत्नी कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गई थी। तो मैं सेठ जी के घर पे बैठने गया था। तो सेठ साहब ने बोला कि कोई हॉस्पिटल है उसमें सुविधा पूरी नहीं मिली, उसके कारण से क्या उनको कहीं अन्यत्र रेफर किया था कि वो एक्सपायर हो गए थे। तो ऐसी बातचीत के बीच में सेठ जी ने कहा वहाँ सुविधा पूरी मिलती तो वो मेरी पत्नी एक्सपायर नहीं होती। ऐसी बातचीतों में निकल गया कि अपने गांव में भी ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा नहीं है, तो अपने भी मिलनी चाहिए गरीब लोगों को, सब लोगों को। तो मैंने कहा सेठ जी, अगर आप अपने गांव में हॉस्पिटल बनाने के इच्छुक हो तो मैं एमएलए साहब से और सरकार से पैरवी कर करा के आपके हॉस्पिटल की बात रखते हैं, क्योंकि अपनी आबादी यहाँ 30,000 के लगभग नहीं है, तो यहाँ हॉस्पिटल तो खुल नहीं सकता। और अपन प्रयास करेंगे तो अगर आप सहयोग करोगे तो बन जाएगा। तो सेठ जी ने कहा अगर ये बिल्डिंग बनेगी और अगर इस बिल्डिंग या हॉस्पिटल का नाम मेरी पत्नी के नाम, स्वर्गीय पत्नी जो एक्सपायर होगी रतन देवी, उसके नाम से अगर ये हॉस्पिटल बनेगा तो मैं जितना पैसा बिल्डिंग बनाने में लगेगा वो पैसा मैं लगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो एमएलए साहब से बात करते हैं गायत्री देवी त्रिवेदी से। और एमएलए साहब से बात की, उन्होंने कहा अगर पंचायत जमीन देगी तो सेठ जी अगर बिल्डिंग में पैसा लगाएंगे तो वो हॉस्पिटल जरूर पास होगा। और एमएलए साहब ने फिर एक या दो बार, शायद 2 बार तक विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठाया कि कोई दमामाशाह बिल्डिंग बना रहा है, तो वहाँ पीएससी, हमारे यहाँ पहले सब सेंटर था, उसको पीएससी में क्रमोन्नत किया और स्टाफ भी लगा दिया पहले ही।
अब लगभग ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले की बॉर्डर पे अपना ग्राम पंचायत लास्ट पंचायत है, तो लगभग 4 से 5 पंचायतों में इसका फायदा रहेगा। लगभग 15 गांवों का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा इस हॉस्पिटल का। बहुत बड़ा योगदान है सेठ जी का कि इतनी बड़ी, आज पैसे सबके पास है पर इतना इतना बड़ा दान करने वाला कोई नहीं होता है। उनका नाम अमर हो गया है और सेठ साहब ने जो सहयोग किया गांव के लिए, हम गांव वाले सभी आभारी हैं कि सेठ, धन्यवाद दिल से सेठ जी का। हमारे गांव के सेठ साहब श्री शांतिलाल जी जैन, जिसकी जन्मभूमि बलडोद है, वो बॉम्बे विराजते हैं। उनकी पत्नी कोरोना में शांत हो गई थी। इलाज के अभाव से उनकी पत्नी कोरोना में शांत हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि भी जब मेरे गांव में सुविधा नहीं है, तो उन्होंने फिर गायत्री देवी एमएलए साहब गायत्री देवी को निवेदन किया। उनने पीएससी स्वीकृत करी, जमीन दिलाई, बाकी खर्चा सब सेठ जी कर रहे हैं। समथिंग 3 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। और हमारे गांव में सेठ जी ने शमशान का काम भी कराया। सांवरा जी के यहाँ भी दरवाजा बनवाया उन्होंने। जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम उनकी तरफ से रहता है, अनकोट का प्रोग्राम रहता है, और वो हमारे गांव के भामाशाह है। हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं मिलेगी? हॉस्पिटल में जो पीएससी में जो सुविधा है सभी मिलेगी यहाँ पे। जैसे डिलीवरी का यहाँ होगा, एक्सरे मशीन भी लगेगी। या हर तरह के डॉक्टर बैठेंगे या? नहीं, गवर्नमेंट जो डॉक्टर है उनकी स्वीकृति है, वो यहाँ बैठेंगे। और सेठ जी का ये मानना है कि जो दवाई गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी वो दिलाने की कोशिश वो करेंगे, पैसे वो देंगे? पैसा वो देंगे। और यहाँ कितने आसपास कितने गांव इस ये हॉस्पिटल का लाभ भीलवाड़ा जिले के 12-13 गांव लगते हैं और 4-5 गांव चित्तौड़ जिले के। यहाँ इस हॉस्पिटल में सरपंच का भी गांव बराबर योगदान रहा, उनके सहयोग से ही ये हॉस्पिटल हुआ है।